आज का कंसेप्ट चलेगा लाभ हानि नियोजन खाते और पूंजी खाते के संबंध में जनरल प्रविष्टियां कैसे की जाती हैं। ठीक है, जनरल एंट्री। जनरल एंट्रीज में देखो सबसे पहला पॉइंट, जो भी मैं लिखवा रहा हूं ये आपको याद होनी चाहिए। कॉपी में लिख के ले जाने का कोई मतलब नहीं है अगर आप याद नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले शुद्ध लाभों का नियोजन खाते में हस्तांतरण। देखो प्रश्न में आपको अगर लाभ हानि नियोजन खाता बनवा रहा है तो नेचुरल सी बात है शुद्ध लाभ तो वो कैलकुलेट करके देगा। अगर पहले दे रखा है तो सबसे पहले आपको एंट्री ये वाली करनी है, लिखना है आपको P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? टैलिएंट नरेशन इसकी होगी दी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पहली एंट्री करनी है आपको, क्वेश्चन में बोले चाहे नहीं बोले। दूसरे नंबर पे हम साझेदारों को क्या दे रहे हैं, बोनस, कमीशन और सैलरी ये दे रहे हैं। देने की क्या एंट्री होगी, साझेदारों को बोनस, वेतन, कमीशन। इसके संबंध में कितनी एंट्री होंगी, 2 जनरल एंट्री होंगी, क्योंकि इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में भी लिखते हैं, इसको हम कैपिटल में भी लिखते हैं, 2 जगह लिखते हैं, 2 एंट्री होंगी। पहली एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा देखो इसकी एंट्री दूसरे तरीके से समझो। मानो मुझे किसी को वेतन देना है तो मैं इसकी क्या एंट्री करता हूँ, विद सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होगा, पहली एंट्री तो ये होगी इसकी, पार्टनर सैलरी ऑब्लिक कमीशन ऑब्लिक बोनस अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले तो कैश लिखते हैं, पर कैश नहीं लिखेंगे, कैश के लिए क्या लिखेंगे, पार्टनर कैपिटल। अब पार्टनर कैपिटल में अगर ए की सैलरी है तो ए लिख देंगे, बी की सैलरी है तो बी लिख देंगे, पार्टनर का जिसकी भी सैलरी है उसका नाम लिख देंगे पार्टनर की जगह। ठीक है, एंट्री नंबर इसमें लिखना है, इसमें लिखो बी पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन ऑब्लिक बोनस ड्यू। पैसे नहीं दिए उसको मैं ड्यू कर दिया। ठीक है, एंट्री नंबर 3 यहाँ तक नोट करो, पहले जगह है। देखो एंट्री नंबर 3, अब मैंने देखो ये खर्चा कर दिया। हमने अभी तक पढ़ा जब खर्चा करते हैं तो खर्चे को कहाँ लिखा जाता है, P&L अकाउंट में। अब P&L की जगह क्या बना रहे हैं, बी एंट्री होगी इसकी एप्रोप्रिएशन। इस पैसे को P&L में नहीं डालेंगे, कहाँ डालेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी ऑब्लिक कमीशन ऑब्लिक बोनस अकाउंट। क्लियर? बी रेमुनरेशन ट्रांसफर। क्लियर है? ये हो गई आपकी किसकी एंट्री, सैलरी बोनस कमीशन। चलिए नोट करो इसको। इसके बाद हम लिखते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। तो साझेदारों को अब लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। एंट्री नंबर 3,
पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज देना पड़ रहा है तो ये भी खर्चा है मेरा, और खर्चे को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो इसी एंट्री में क्या लिख देंगे हम, खर्चे का नाम लिख देंगे। खर्चे का क्या नाम है, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आप हमेशा एक बात याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शॉर्ट में एंट्री याद रखना आईसी। मैंने पहले ही बताया था, आईसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। उस कैपिटल से पहले क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ये मैंने लास्ट ट्रिक शेयर पढ़ाई थी, ट्रिक से एंट्री सारी ट्रिक से करा देता हूँ, मेरा नियम पे बस एक शब्द देखना ना, एंट्री हो जाती है, ठीक है ना। तो आईसी का मतलब होता है, आई का मतलब इंटरेस्ट, सी का मतलब कैपिटल। इंटरेस्ट को डेबिट करो, कैपिटल को क्रेडिट करो, क्लियर। इंटरेस्ट किस चीज पर है, ऑन कैपिटल। कैपिटल लिखने से पहले पार्टनरशिप की अगर हम बात कर रहे हैं तो पार्टनर का नाम लिखना पड़ेगा, क्लियर है। लास्ट ईयर हम केवल क्या लिखते थे, कैपिटल। क्यों लिखते थे, एक ही आदमी होता था बिजनेस करने वाला, नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बिजनेस में कितने लोग हैं, एक से ज्यादा आदमी है, तो जिसको देना होगा उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। अगर कुछ समय ए को कैपिटल देनी है तो पार्टनर की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। समझ में आ गई। और इस खर्चे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, P&L एप्रोप्रिएशन। तो बीइंग पार्टनर्स IOC, शॉर्ट में बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को IOC, ड्यू, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस खर्चे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो खर्चे का नाम लिख दो बस यहाँ, क्या नाम है खर्चे का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बीइंग IOC ट्रांसफर, क्लियर है। नोट करो इसको। चौथे नंबर की हम एंट्री करेंगे, इनकम को हम क्या करेंगे, देखो अब है आहरण पर ब्याज, तीसरे चौथे नंबर की आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज की क्या एंट्री करते हैं, पहली एंट्री। आहरण पर ब्याज क्या होती है, मेरी इनकम होती है, क्या होती है, इनकम को हमेशा क्या करते हैं हम, क्रेडिट। इनकम का क्या नाम है, IOD, इंटरेस्ट ऑन। और ऊपर लिखते थे हम कैश अकाउंट, और कैश की जगह मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल लिखना है। और कैपिटल लिखना है तो किसी का नाम भी लिखना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस तरह से आपको ये एंट्री करनी है, बीइंग IOD ड्यू। आपकी IOD ड्यू हो गया, डी नहीं गई, ठीक है। ड्यू की जगह हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एक्रूड, क्योंकि एक्सपेंस के केस में लिखा जाता है ड्यू, इनकम के केस में लिखा जाता है एक्रूड, क्लियर। इसकी बी एंट्री। अब इस इनकम को कहाँ डालेंगे, P&L अकाउंट में। आपको अगर याद नहीं रहे डेबिट करना है क्रेडिट करना है, तो इस एंट्री में आपने क्या करा, क्रेडिट, अगली एंट्री में क्या कर दो, डेबिट कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग IOD ट्रांसफर विदाउट, क्लियर। अब सारा काटने पीटने के बाद, सब कुछ करने के बाद मुझे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लाभों का हस्तांतरण कैसे करेंगे, एंट्री नंबर 5, लाभों का बंटवारा करो। लाभों का बंटवारा ही तो करते हैं लास्ट में, बंटवारा से लिखेंगे ना, लाभों का बंटवारा करना है, ठीक है। जो बचेगा उसको बांट देंगे रेशो में, जैसे ही बांटेंगे। तो लाभों को, लाभ क्या होते हैं, क्रेडिट, बांटेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट, क्लियर। देखो भाई, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किस किस को दे रहे हैं, पार्टनर्स को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, P&L के रेशो में, क्लियर। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सारी एंट्री आपकी किसकी हो गई, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। नोट करो इसको सब।
बात नहीं करनी बिल्कुल किसी को भी, बिल्कुल भी बात नहीं करनी है हमको। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए आपको देखो अकाउंट तो आपने बना ही लिया, अब बनानी जनरल एंट्रीज, ठीक है। जनरल ऑफ फर्म, आपको जो भी क्वेश्चन करना है बिना फॉर्मेट के नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और फॉर्मेट आपको स्केल से ड्रॉ करना है, अगर आप स्केल से ड्रॉ नहीं करेंगे तो आप पक्का समझना कि आपके मार्क्स कटेंगे और जरूर कटेंगे, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट। एंट्री नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन में देखिए आपको लाभ कितने रुपए के दे रखे हैं। सबसे पहले आपको शुद्ध लाभ दे रखा 95,000, पहले ये देखना है आपको शुद्ध लाभ कितना दे रखा है 95,000। इसको ट्रांसफर करने की एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 95,000। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉफिट दे रखा है बुक में 95,000। अब ये 95,000 रुपये खर्च करने हैं, मुझे क्या करने, खर्च करने। कैसे खर्च करने, देखो लाभ वितरण से पूर्व श्याम को 3,000, मोहन को 2,000 प्रतिवर्ष वेतन लेने का अधिकार है। अब इनको वेतन देना है, पहले किस किस को देना है, राम को और मोहन, श्याम और मोहन। देखिए इसकी एंट्री होगी, नहीं ऐसे लिखते, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू, पहले खर्चा करना है ना, तो देखो हाँ भाई, इसमें सबसे पहले खर्चे को क्या करेंगे, डेबिट। खर्चे का क्या नाम है, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू, किस किस को देनी है, पहले तो श्याम SH/A, श्याम टू श्याम और मोहन को देनी है। हमने बताया था नाम के आगे क्या लगाना है, कैपिटल। राम श्याम को कितनी देनी है, शाम को 3,000, मोहन को 2,000, टोटल कितनी हो गई। ऐसे मैंने 5 की सैलरी दे दी। अब मैंने खर्चा तो कर दिया, अब किस अकाउंट पे ट्रांसफर करना है, ये तो इस खर्चे को कर दो क्रेडिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, कितने रुपए की, और ऊपर क्या लिखना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, आप लोग ये गलती कर सकते हो कि कहीं यहाँ ऐसा मत लिख देना राम सैलरी, श्याम सैलरी टू श्याम कैपिटल टू मोहन कैपिटल। खर्चे में कभी भी किसी का नाम नहीं लिखा, खर्चे में कभी भी किसी का नाम खर्चा लिखा जाता है। खर्चा क्या है, पार्टनर सैलरी। समझ में आ गई बात, ये गलती मत करना। नाम जो भी लिखेंगे कहाँ लिखेंगे, कैपिटल। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके बाद हमको क्या देना है, देखो पूंजी पर 10% का ब्याज, पूंजी पर 10% का ब्याज, ब्याज देना पड़ रहा है, मेरा खर्चा हो रहा है, किसको देना है, लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम टू श्याम टू मोहन। अब हमने देखा कि राम श्याम मोहन लिखा है, तो इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, कितने कितने रुपए की कैपिटल है इनकी, 5, 3, 2, 5, 50,000 रुपये 10% कितना हुआ, 5,000, 3,000, 2,000। कैपिटल कितनी है, 50। राम की कैपिटल है 50,000, इस पर कितना निकालना है, 10%, कितना हुआ। श्याम की कितनी है, 30,000,
फीस का 10% कितना हुआ 3000, और मोहन की है 20,000, 20,000 का 10% कितना हुआ 2,000, तीनों का टोटल हो गया 10,000। क्लियर। अब इस खर्चे को भी कौन ट्रांसफर करना है, P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ लिखा हूँ उसमें, ठीक है। ये मैंने इस एंट्री में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, आगे क्या कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की कैपिटल है 10,000 की, और ऊपर क्या लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना 10,000। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। इसके बाद अब लाभों का वितरण करना है हमको। लाभों के वितरण के लिए आपने कैलकुलेशन करी होगी क्वेश्चन में, इतने का इतने परसेंट बांटना है, उतने का कितने कितने प्रॉफिट निकले थे, देख के बताओ। 35-25 प्रॉफिट निकले थे, प्रॉफिट काटते हैं अभी हमको, ठीक है। और वैसे भी ये पता कैसे लगेगा कि प्रॉफिट कितने आए, देखो यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन 95,000 का क्रेडिट है, जो क्रेडिट है पहले उसको जोड़ दो, और तो क्रेडिट है क्या यहाँ नहीं है। अब देखो यहाँ डेबिट कितने का है, ये रहा डेबिट 5,000, 95 में 5,000 घटा दो कितने बचे 90,000। यहाँ डेबिट कितने का है 10,000, 90 में 10 गए कितने बचे 80,000। देखो प्रॉफिट 80,000 है कि नहीं तुम्हारा। अब मेरा प्रॉफिट जो आ रहा है, ये P&L एप्रोप्रिएशन जो आ रहा है क्रेडिट का आ रहा है 80,000 रुपये। अब इसको क्या कर दूंगा डेबिट कर दूंगा, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितने बच रहे हैं, दोबारा समझ लो कैसे बच रहे हैं, थोड़ा सा टफ होता है। क्रेडिट में 95,000, क्रेडिट में 95,000, ठीक है। डेबिट में 5,000 और डेबिट में 10,000, मतलब क्रेडिट में तो है 95,000 और डेबिट में कितने 15,000। कौन से बात, अब क्रेडिट और डेबिट आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। कितने बचे, ज़्यादा वाला कौन सा है, कौन सा बचेगा क्रेडिट। और एंट्री में उसको उल्टा कर दो, क्योंकि बांट रहे हैं, बांटने की एंट्री में उल्टा कर देते हैं, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 80,000, ठीक है। किस किस को देना है, ये राम, श्याम और मोहन को। टू राम, टू श्याम, टू आगे लगा देंगे कैपिटल। इसका निकल के आया 35,000, इसका निकल के आया, और इसका 30,000, 20,000। क्लियर। इस तरह से मेरी एंट्री कम हुई। अब ये कैसे निकल के आया, अभी इसको देख लेंगे अपन, इसको नोट कर लो, निकल